तो फ्रांस के पीएम ने रिजाइन कर दिया, बिहार के इलेक्शन में क्या नया मोड़ आया है और चाइना कैसे सीधा अमेरिका को टक्कर दे रहा है एआई के मामले में, इन सबको इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए अंत तक। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लोकरू ने उनके कैबिनेट के बनने के मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया। सेबास्टियन 26 दिन से प्रधानमंत्री पद पर रह रहे थे, लेकिन जिस दिन उनका कैबिनेट बना उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके कैबिनेट में पिछले सरकार के ही ज्यादातर मंत्री थे, जिसके चलते सारे नेशनल असेंबली में उनका जमकर विरोध किया गया, जिसके चक्कर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब जल्द ही फ्रांस के अंदर नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाला है और साथ ही साथ कुछ लोग प्रेसिडेंट मैक्रोन का भी इस्तीफा मांग रहे, लेकिन मैक्रोन ने कहा है कि वो 2027 से पहले कहीं नहीं जाने वाले, चाहे उन पे कितना ही दबाव क्यों ना आ जाए। अब देखो, ये कोई नया चीज नहीं हो रहा है। फ्रांस में 2024 से ही उनकी राजनीति बहुत अस्थिर दिख रही है और हर चुनाव के बाद उनका पार्लियामेंट एक हंग पार्लियामेंट बन जाता है। अब बात करते हैं चाइना कैसे डायरेक्टली एनवीडिया को टक्कर देने जा रहा है। पिछले कुछ सालों में एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, क्योंकि देखो एनवीडिया बनाती है जीपीयू एंड सारे एआई टूल्स को लगता है जीपीयू काम करने के लिए, और एनवीडिया इन सब में राजा बन के बैठा है। लेकिन चाइना पूरा कोशिश कर रहा है अमेरिका की इस कंपनी को टक्कर देने के लिए। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है ऐसी कंपनीज में जो एनवीडिया को टक्कर दे सकती है या फिर जो नए ग्राफिक्स कार्ड बना सकती है। और एनवीडिया के सीईओ ने भी ये माना है कि चाइना कुछ नैनो सेकंड्स पीछे है बस अमेरिका की कंपनी को टक्कर देने के लिए और उनका खुद का जीपीयू बनाने के लिए। और इसकी शुरुआत अभी रिसेंट में नहीं हुई, 2024 से ही चाइना ने इसकी शुरुआत कर दी थी, जब उन्होंने डीपसीक को लॉन्च किया था, जो डायरेक्ट राइवल था चैट जीपीटी का। और हाल ही में ही अलीबाबा ने एक चिप डेवलप किया है जो डायरेक्टली एनवीडिया के H20 सेमीकंडक्टर के परफॉर्मेंस को मैच कर रहा है और कम एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा है। हवाई ने भी एक पावरफुल चिप को बनाया है जो एनवीडिया के चिप्स को टक्कर दे सकता है। लेकिन इन सब में ना कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना बहुत ज्यादा हवाबाजी करता है। कुछ इंसिडेंट जो चाइना कभी किया नहीं होता है उसको लेके बड़ा चढ़ा के बोलता है, तो चाइना की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास चाइना का डेवलप किया हुआ जीपीयू सामने नहीं आ जाता एंड उसका प्रॉपर बेंचमार्क टेस्टिंग नहीं कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो अटैक हुआ था उसको लेके। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश की है। ये विरोध तब आया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सुनवाई के दौरान ये बोल दिया कि जाकर अपने भगवान से पूछो। ये हादसा इसी सोमवार का है जब एक वकील ने जूता फेंककर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे अटैक कर दिया था एक सुनवाई के दौरान, और बाहर निकलते निकलते ये भी कहा कि सनातन धर्म का अपमान वो लोग नहीं सहेंगे। और इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई इन सब पे ध्यान ना करके हम लोग अपने केस पे ध्यान देते हैं। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पे जाहवरी मंदिर में स्थित विष्णु भगवान की 7 फुट मूर्ति को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही थी। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पीआईएल कह के टाल दिया था और जब सुनवाई आई तब सुप्रीम कोर्ट ये सब बोल रहा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये भी कह दिया कि जाकर अपने भगवान से प्रार्थना करो और स्वयं देवता को कहिए कि वो अपना मूर्ति को खुद बना ले, और ये भी कहा कि अगर आप उनके पक्के भक्त हो तो जाके प्रार्थना करो, ये मूर्ति जरूर बन जाएगा। और कोर्ट ने भी ये कहा कि जो पूरा इलाका है ये एएसआई के अंडर में आता है। चीफ जस्टिस ने सही किया या गलत किया मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं जेफ बेजोस के प्रेडिक्शन के बारे में। तो अमेरिका के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक इवेंट में कुछ भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में लाखों लोग स्पेस में रहेंगे और वो अपनी मर्जी से स्पेस में जाएंगे, ना कि उन्हें जबरन भेजा जाएगा। और उनका ये भविष्यवाणी भी है कि कुछ दशकों में रोबोट वो सारे मुश्किल काम करेंगे जो आज की डेट में इंसान करते हैं, और बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स धरती के ऑर्बिट्स में घूमेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 10-20 सालों के अंदर अंदर स्पेस में गीगावाट स्केल जितने बड़े डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे। उनके मुताबिक स्पेस में 24 घंटा सनलाइट रहता है, जिसके चलते डेटा सेंटर स्पेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वहां पे ना तो बारिश होता है, ना तूफान, ना कुछ और, तो डेटा सेंटर्स बहुत अच्छे से वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। और उन्होंने एआई के बारे में भी कहा कि एआई एक बहुत अच्छा बबल बनता जा रहा है और फ्यूचर में एआई बहुत सारा काम करेगा जो आज के डेट में ह्यूमंस करते हैं। तो आपका इन सब पे क्या कहना मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं टैरिफ के बारे में जो अमेरिका ने इंडिया पे लगाया था, वो इंडिया को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया था पिछले महीने, एंड ये जो टैरिफ लगाया हुआ इंडिया के भी सबसे ज्यादा है किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर से कंपेयर किया जाए तो। इस टैरिफ से इंडिया का जीडीपी 0.3 से 0.5% तक इफेक्ट हो सकता है, और इसका ये फोरकास्ट है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो 6.5% है
वो गिर के 6% तक आ सकता है। अब जो टैरिफ्स लगाए गए इसका जो मेन इफेक्ट है वो छोटे बिजनेसेस को ज्यादा देखने को मिल रहा है, खासकर टेक्सटाइल, लेदर, इन सब के कंपटीशन में वियतनाम और बांग्लादेश जैसी छोटी देश आती हैं जो इन सब सेक्टर्स में बहुत स्ट्रांग है एंड इसके ऊपर कंपैरेटिवली कम टैरिफ लगाया हुआ है, जिसके चलते अमेरिकन लोग इनसे ज्यादा गुड्स खरीदेंगे और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन लोगों का ज्यादा घाटा होगा। और इसे इनकाउंटर करने के लिए भले ही सरकार ने जीएसटी को कमा दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना इफेक्टिव रहेगा वो हमें कुछ दिनों में समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं बिहार इलेक्शन की तरफ। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं बताया है कि बिहार में कितने फॉरेन लोग बैठे हुए थे वोट देने के लिए। हाल ही में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब इलीगल वोटर्स का काउंट पूछा गया जो बिहार में प्रेजेंट थे, तब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास इसका डेटा ये कह के टाल दिया। उनके मुताबिक जो वोटर लिस्ट होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है एंड ये जानकारी लोकल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास होता है। एक आर्टिकल के मुताबिक वोटर लिस्ट में करीब 68.7 लाख लोगों का नाम काटा गया है। इसका मतलब ये लोग वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो बिहार में आके बसे हुए थे और ना जाने कितने ही फॉल्स वोट वो लोग प्लॉट करके आते। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का नाम अनट्रेस्ड या शिफ्टेड कैटेगरी में हो सकता है। तो करेंटली बिहार में आने वाले इलेक्शन के अंदर 7.4 करोड़ लोग वोट डालने वाले हैं। देखते हैं आगे बिहार इलेक्शन में क्या होता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।